में जो मुख्य मुद्दा है हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज हमारे इन नौजवान के रोजगार का, कि बड़ी मुश्किल से किसी तरीके ये 10वीं तक पढ़ाई कर पाते हैं अपने गार्जियन के सपोर्ट से, गार्जियन के व्यवस्था से। जब उसके बाद की पढ़ाई की बात आती है तो लगभग आधे से ज़्यादा गार्जियन वहाँ सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आगे पढ़ाने का खर्च नहीं होता, व्यवस्था नहीं होता। कुछ जो बचते हैं वो सोचते हैं कि हम अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा बने, समाज में हम भी कुछ कर चलें, कोई IAS बने, कोई IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसके लिए हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। उसमें से कुछ बच्चे आधे से ज़्यादा उसमें से छट जाते हैं। आज आके 80-90% लोग ऐसे ही पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। जो 5-10% बचते हैं उनको दूसरी जगह जाके पढ़ना पड़ता है। दूसरी जगह पढ़ाने में जो गार्जियन बड़ी खून पसीने की कमाई से उनका खर्चा चला चला के पढ़ाता है, और जब वो पढ़ के वापिस आता है तो उनको रोजगार का साधन नहीं है, वो आगे नहीं जा पाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए मोटी रिश्वत चाहिए, उसका व्यवस्था नहीं है। आज आके जो मैं देख रहा हूं, आज से नहीं, मैं जब से पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक मैं कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखा। कोई 55-56 साल मेरी उम्र हो गई, लेकिन आज भी जब हम लोग आते हैं अपने क्षेत्र में, जब गुजरात घूम के आते हैं, पंजाब घूम के आते हैं, हरियाणा घूम के आते हैं, अपने बिहार के बाकी किसी भी राज्य में आप चले जाइए, इतनी जर्जर हालत नहीं है। कहीं ऐसा रोड नहीं है, जिधर देखिएगा मॉल होगा, जिधर देखिएगा कॉलेज होगा, जिधर देखिएगा हॉस्पिटल होगा। आखिर वहां हो सकता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आज तक क्यों नहीं हुआ हमारे यहाँ? पांडे साहब कह रहे थे कि नेता लोगों का जेब गर्म ना हो और हमारा जेब भी गर्म ना हो, हाँ खाली ना हो। तो इसमें गलती किसकी है? जब चुनाव आता है तो हम ही तो अपना जेब गर्म करते हैं। नेता लोग 5 साल में एक बार आते हैं, हमारा जेब गर्म करते हैं। क्या गर्म करते हैं? एक दिन का भी खर्चा नहीं होता। एक रात मुर्गा भात की गर्मी कौन पाता है? वोट किस पे पड़ता है आज तक? तो जो नेता आपके बीच में आपका जेब गर्म करेगा तो अपना जेब गर्म नहीं करेगा। पहले जो 5 करोड़ खर्चा करेगा वो 10 करोड़ तो पहले अपने लिए बटोरेगा। इसलिए हम लोगों का काम यहाँ व्यवस्था परिवर्तन या शासन सुशासन, हमारे बीच में बदलाव, हमारे क्षेत्र में सुविधाएं नहीं आज तक हो पाई, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा लोक लुभावन बातों में आकर हमने वोट दिया, लालच में आके वोट दिया। कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र में बदलाव और विकास के लिए सोच समझकर वोट नहीं किए। कभी जाति, कभी धर्म, हम इसी बीच में लगे रहे और हमने कभी सोच समझकर वोट नहीं किया। तो क्या आप लोग नहीं चाहते, आप युवा लोग, चाहे आप लोग चाहते कि अपने क्षेत्र में रोजगार का साधन हो जैसे बाहरी राज्यों में है? चाहते हैं अपने क्षेत्र में, चाहते हैं कि कोई बड़ा कॉलेज हो जहां हमारे बच्चे अपने ही क्षेत्र में पढ़ लिख सके। आप लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हॉस्पिटल हो जहां समुचित सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो, हमें बाहर न जाना पड़े। तो जब चाहते हैं तो हम लोगों को सोच समझ के वोट करना पड़ेगा ना। तो आप लोग आगे से अब नेता चुनिएगा या अपना सेवक, अपना बेटा चुनिएगा? सेवक चुनिएगा ना। तो जन सुराज पार्टी के माध्यम से उनका एजेंडा लेके, जो हमारे पार्टी का एजेंडा है, जैसे अभी हमारे एक बुजुर्ग कह रहे थे, क्या मिलता है उनको? 400 रुपया पेंशन। 400 रुपया में जोड़िए तो 2 कप चाय रोज की पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। कैसे ठगाते हैं, कैसे ठगी होती है यहाँ पे। असली ठगी पे किसी का ध्यान नहीं है कि ठगी हो कहाँ रहा है। हमारे पार्टी का कहना है कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हम 2000 रुपये हर 60 साल के ऊपर के
महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा जी। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, जो महिला जो पुरुष अपना रोजगार छोटा मोटा घर में बैठ के कुटीर उद्योग घरेलू उद्योग करना चाहते हैं, उनको 4% के सस्ते ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा। अपने क्षेत्र में, हालांकि अभी हमारी पार्टी नहीं के एजेंडे में नहीं है, लेकिन मेरे एजेंडे में है। मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि हम लोग हारे या जीते वो बात की बात है, हराना जिताना तो आप लोगों को सोचना है, कौन हारेगा कौन जीतेगा, कौन क्षेत्र में आपके आएगा कौन आपके क्षेत्र में नहीं आएगा। लेकिन हम अपने क्षेत्र के बेरोजगारी दूर करने के लिए कम से कम 30-40 फैक्ट्री का लगवाने का योजना बना के रखा हुआ है कि 30-40 फैक्ट्री जब अपने चारों तरफ क्षेत्र में लगेगा, रोड भी बनेगा, बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, और जब फैक्ट्री लगेगा तो उसमें फैक्ट्री वालों से करार किया जाएगा, एग्रीमेंट होगा कि हमारे स्थानीय लोगों को 70% लोगों को आपको रखना पड़ेगा अपने फैक्ट्री में। 30% जो टेक्निकल लोग हैं बाहर से लाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना फैक्ट्री चलता नहीं है, ठीक है। लेकिन आज कई फैक्ट्रियां लगी हैं, स्थानीय किसी लोगों को उसमें नौकरी नहीं दी जाती है, नहीं रखा जाता है। लेकिन हम लोग में जब हम लोग अगर आते हैं आपके बीच में, तो 70% लोग स्थानीय उसमें कार्यरत होना निश्चित हो किया जाएगा, बेरोजगारी दूर होगी। अपने क्षेत्र में 1 डिग्री कॉलेज हमारे लक्ष्य में है कि एक बढ़िया, पहले एक ही बन जाए बहुत है, तो आप लोगों के आशीर्वाद से 1 डिग्री कॉलेज बनना चाहिए अपने क्षेत्र में, कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने पैर पे मजबूती से खड़ा हो सके। अपने क्षेत्र में वैसे होना तो 2 चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं 1 की बात करता हूं। एक बड़ा 5 स्टार होटल बोल रहा हूं, हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, जिसमें हर प्रकार का इलाज जहां किया जाता हो, एक हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो जब होना चाहिए, अपने क्षेत्र की सड़कों की हालत, अपने क्षेत्र में प्रशासन की हालत, जो नीचे से लेकर ऊपर भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर जगह। पैसा हम देते हैं तभी कोई लेता है ना। जिस दिन हम पैसा देना छोड़ देंगे और जिस दिन वोट के लिए लालच छोड़ देंगे, उसी दिन व्यवस्था परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, विकास होगा। जब तक हम लालच में वोट करेंगे, जब तक हम 4 किलो 5 किलो राशन पे बिकेंगे, जब तक हम मुर्गा भात पर बिकेंगे, तब तक अपने क्षेत्र में बदलाव होना संभव नहीं है। हम लोग जैसे कितने पहले भी आए होंगे, आप लोगों के बीच बोले होंगे, लेकिन चुनाव से 1 दिन पहले जब मुर्गा भात आता तो सब कुछ आप लोग भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। और आज जो दुर्दशा है, जैसे अभी एक भाई आए थे सड़क के लिए बोल रहे थे, कितना जायज बात उन्होंने बोला, और उनके पीड़ा को, उनके दर्द उनके अंदर से, हृदय से निकल रहा था। लेकिन हम लोग वादा करते हैं कि ये सब चीजें जब आप लोग सही चुनाव कीजिएगा, आप लोग सही वोट कीजिएगा, आप लोग से नेता नहीं बेटा चुनिएगा, अपने बीच सेवक चुन के लाइएगा, तो आप लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आपके साथ उठने बैठने वाले हैं, आपके बराबरी के दर्जा में रहने वाले लोग हैं। मैं गरीब घर से उत्पन्न हुआ हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं, और मैं गरीबी की हालत जानता हूं। किस कदर मैं गरीबी में मुझे छोड़ना पड़ा था बिहार, और जाके किस कदर हमें 24 घंटा मेहनत करके एक मुकाम बनाया, जहां आज हमने 400-500 लोगों को रोजी रोजगार दे रखा है। और पहली बार बिहार दिवस में एक बड़ी गौरव की बात है कि जहां 370 धारा लागू था जम्मू कश्मीर में, कल वहां बिहार दिवस मनाया गया। कितनी गौरव की बात है, बिहार दिवस मनाया गया वहां पे, समझे। तो वहां पे भी हम लोग ने इतना मुकाम हासिल किया कि वहां के सरकार भी हम लोगों की सुन लेती है। लेकिन हमारे स्टेट में आके, हमारे राज्य में आके, हमारे क्षेत्र में आके हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, ना कोई पूछने वाला। और दर्द ही दर्द है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। दिन भर काम करके घर में आइए तो पता चला लाइट नहीं है। गर्मी के दिन में लोग सोए कैसे, किसी को मच्छर काट रहा है, कोई बीमार हो रहा है, मतलब समस्या ही समस्या है। कितना गिनती कराएंगे,
आप नौजुवक के कंधे पे आज का बोझ है। इन लोगों का, हम लोगों का, हम अपने लिए नहीं आए। मुझे ना नेता बनना है, ना मुझे पैसा कमाना है, ना मुझे शोहरत चाहिए। ऊपर वाले की दया से सब कुछ आज के डेट में है। मैं अपने मातृभूमि का कर्ज चुकाने के लिए, जिस भूमि पे मैं पैदा लिया, मैं सोच के गया था, उस टाइम कसम उठा के गया था, मेरे दिल में वो दर्द मतलब शोले की तरह भड़क रहा है कि आखिर अपने क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता है। होगा। कब होगा? जब आप लोग सही चुनाव कीजिएगा, आप लोग अपना मत बदलिएगा, तभी ये बदलाव संभव है। अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को अच्छा मजबूत देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को, तो आप लोग सोचिए, विचार कीजिए, और विचार करके खुद ही नहीं, आप लोगों से वोट तो हम मांग ही नहीं रहे, ना मैं वोट मांगने आया हूं, आप लोगों को सिर्फ समझाने आया। आप लोग वैसे ही खुद समझदार हैं, लेकिन वोट के एक दिन, चुनाव से एक दिन पहले जो बदलाव होता है ना, वही भारी पड़ रहा है। आज 75-76 सालों से है वो भारी पड़ रहा है ना। आज दर दर, आज आप ही लोग दुखड़ा रो रहे हैं, आप ही लोग बोल रहे हैं ना कि ये तकलीफ है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोजगार नहीं है। उसमें कौन कसूरवार है? जरा सोच के देखिए तो, पूरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि उसके लिए कसूरवार कौन है। तो जो अभी बातें हमने मुख्य बात बताया, मुझे बोलने आता नहीं, मैं नेता हूं नहीं, गरीब घर का लड़का हूं, बहुत पढ़ाई का भी मौका नहीं मिला कि मैं बड़े बड़े कॉन्वेंट में नहीं पढ़ सका था गरीबी में। जो हमारे दिल में है वही बाहर निकल रहा है। शब्दों में या कहने में कोई त्रुटि हो तो आप लोग माफ कीजिएगा, और खुद ही जो है उसको समझ लीजिएगा, जो समझने की बात है। मैं ये चाहता हूं, एक बार अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो अपनी जन्मभूमि की, नेता की नहीं, पार्टी की नहीं, धर्म की नहीं, देवी देवता की नहीं, अपनी जन्म धरती की हम लोग जयकार बुलाएंगे। क्योंकि जन्म धरती बहुत बड़ी, हम लोगों के लिए यही देवी देवता है, इसी का अन्न उगता है और हम लोग खाते हैं, इसी में पैदा हुए, इसी में मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग अपनी जन्म धरती का जयकार बुलाएंगे, जय बिहार करेंगे। आप लोग जय जय बिहार जरूर कीजिएगा। बोलिए एक बार जोर से, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। और जब जनता का, हमारे पार्टी का नाम है जन स्वराज, मतलब जनता का राज, सुंदर राज। तो जब हम जन स्वराज बोलेंगे, जनता का सुंदर राज, तो जन स्वराज जरूर बोलिएगा। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। तो आप लोगों को नमस्कार करते हुए इसी शब्दों के साथ आज समाप्त करता हूं, क्योंकि अभी बहुत वक्त आएगा, बहुत बार आप लोगों से मिलेंगे। और लेकिन कहना ये भाषण नहीं, जुमला